Hello everyone, how are you all? I am Khushi Tiwari and today we are start new poem Wind and I hope you all will like this poem. फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पक्का पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, समझ में भी बहुत जल्दी आएगी। पर उससे पहले हम इस पोएम के जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको तमिल में लिखा गया था। सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल में लिखा था इस पोएम को और इसे ट्रांसलेट किया था A.K. रामानुजन ने। देखिए, जो सुब्रमण्यम भारती थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पोएट थे तमिल के, बहुत ही फेमस भी थे और ये कन्नड़ और इंग्लिश के थे पोएट। ट्रांसलेट करते थे बहुत सी तमिल वाली पोएम्स को। कन्नड़ पोएम भी लिखा करते थे, इंग्लिश पोएम भी लिखा करते थे A.K. रामानुजन। अब देखते हैं विंड की तरफ। फ्रेंड्स, विंड बहुत ही अच्छी पोएम है। विंड का मतलब होता है हवा। इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। अब इसमें बोल रहा है कि विंड जब भी आती है तो कितनी हवा चलने लगती है और बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो हम इसका फ्रेंड कैसे बने, तो इस पोएम में पूरा दिया गया है। विंड कम सॉफ्टली। अब इसमें पोएट विंड से बात कर रहे हैं कि विंड, हवा, तुम बहुत धीरे चलो, हल्के हल्के चलो। Don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. तुम मेरी विंडोज़ को खड़ मत करो, तोड़ो मत, पेपरों को मत बिखराओ और जो शेल्फ बुक रखी है ना, अलमीरा के ऊपर बुक रखी है, उनको मत गिराओ। There look what you did, you threw them all down. जो मैंने कहा वो तुमने मेरी बात नहीं मानी और सारी चीज़ें गिरा दी। You tore द पेजेस ऑफ द बुक्स। मतलब तुमने सारे पेज के बुक के पेज ख़राब कर दिए, फाड़ दिए। यू ब्राउट ट्रेन अगेन। और तुम जो चल रही थी वो चली रही थी और रेन भी अब आ गई साथ में। यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। अब क्या बोल रहा है? यू आर वेरी क्लीवर। क्लीवर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत ही चालाक व्यक्ति नहीं, चालाक होता है उसका मतलब। और पोकिंग मतलब क्या होता है? प्रहार, ढकेलना। वीकलिंग का मतलब कमज़ोरियाँ, ये होता है। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहे हैं पोएट कि जितनी भी कमज़ोर चीज़ें रहती हैं ना, तुम उन्हें और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देती हो, ये कह रहे हैं इसमें पोएम। तुम बहुत ही चालू हो और जो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें और उनका मजाक उड़ाती हो, उन्हें और भी कमज़ोर बनाती हो। फ्रेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है क्रम्बलिंग फ्लेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, मतलब बोल रहा है कि जो मतलब ऐसे छत नहीं होते हैं कि एक हवा चलती है तो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वैसे छत को ना तुम गिरा देती हो और टूट जाते हैं वो। और डोर भी जितने भी होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। दरवाज़ों को भी गिरा देती हो और जितनी भी छतें होती हैं एक प्रकार की जो हवा चलने से ही गिर जाती हैं, उनको भी तुम गिरा देती हो। जितने भी वुड होते हैं, लकड़ियाँ, उनको भी, जितनी भी हल्की लकड़ियाँ, उनको भी ख़राब कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब बॉडीज़ को भी तुम जो है ना ख़राब कर देती हो, शरीर को भी तोड़ देती हो अंदर से बाहर से। और फिर सारी ज़िंदगियों को भी तुम बर्बाद कर देती हो। और क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब आपने देखा होगा जब भी हवा चलती है तो जो बहुत से लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो ऐसी चीज़ें जो सहन नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग, तो उनको भी तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस दैम ऑल। अब क्या बोल रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो विंड है ना, जो कमज़ोर चीज़ें रहती हैं ना, इसमें ये कह रहा है
उन्हें तुम और भी कमज़ोर कर देती हो। जो मजबूत चीज़ें रहती हैं उन्हें और भी ज़्यादा तुम मजबूत कर देती हो। इसमें कहने का मतलब ये है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अब क्या कह रहे हैं इसमें, ही किसके लिए यूज़ हुआ है, विंड के लिए, हवा के लिए, पवन देवता, विंड गॉड मतलब होता है पवन देवता। अब पवन देवता से जो तुम लोग कहते हो वो चीज़ वो नहीं करते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, मतलब वो नहीं करते हैं ना जो तुम उनसे कहते हो कि ये करो। जैसे पोएट के अभी कितना कुछ कह रहे थे कि ये मत करो, तब भी वो कर रहे थे, तो वो नहीं करते। तो यही पोएट हमें बता रहे हैं। अब क्या बोल रहा है पोएट, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब क्या बोल रहा है, सो कम लेट, मतलब तुम जो कह रहे हो वो तो अब मानेंगे नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम क्या करें, घरों को ही कितना मजबूत बना लें। अब घरों को मजबूत बना लेंगे तो ये थोड़ी ना घरों को गिरा पाएंगी। और अब क्या कह रहे हैं, लेट्स जॉइन द डोर्स फ्रीमली मतलब मजबूती से, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब प्रैक्टिस टू फ्रीम द बॉडी को भी मजबूत करने का। मेक द हार्ट ऑफ स्टेडफास्ट, स्थिर कर लें, हम अपने दिल को भी स्थिर कर लें, जैसे हमें दिल का दौरा ना पड़ सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और ये करो, ये जो हम कह रहे हैं वो आप लोग करके देखिए, और आपके जो विंड है, हवा है, वो आपका दोस्त बन जाएगी, कि हमारी दोस्त बन जाएगी। ये सब करेंगे तो हमारी दोस्त बन जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जो हवा है, मतलब जो छोटी छोटी आगे रहती ना, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लोरिश। मतलब रोअर मतलब क्या होता है, गर्जन, और फ्लोरिश मतलब विकास। अब जितनी भी बहुत ही कम फायर्स रहती हैं ना, जो हवा चलने से वो हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, लेकिन जो लहरेदार फायर आग रहती है ना, वो हवा चलने से और बढ़ती है। तो वही कह रहे हैं इसमें, फिर एक एग्जाम्पल ऊपर वाला ही दे दिया है, तुम कमज़ोर को और कमज़ोर करती हो और मजबूत को और मजबूत करती हो। हिज फ्रेंड इज़ गुड, फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो उनकी दोस्ती अच्छी है, हम हर दिन उनकी तारीफ़ करते हैं। उनकी फ्रेज़ मतलब होता है स्तुति, प्रशंसा करते हैं विंड देवता की, किसकी, पवन देवता की। तो यही पोएम का पूरा अर्थ था जो कि मुझे आपको समझाना था। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी, और मैंने आपको बहुत से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसके मीनिंग बता ही दिए हैं। और इसके एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा पूरे में इम्पॉर्टेंट जितने भी होते हैं, आपको सारे नहीं करना है, इसमें तो बहुत से बनते हैं, लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ मैं आपको करवाऊँगी। सो थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।